हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी राजपूत। और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मेरी इस वीडियो में आज ग्रामर में शब्द का जो टॉपिक है वो पढ़ाया जाएगा और आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शब्द के ऊपर है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, यानी कि वर्ण तो होने चाहिए लेकिन उनका सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए, उनका सही अर्थ भी निकलना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं शब्द। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि उनका सही अर्थ भी होना चाहिए। ये नहीं है जैसे कुछ भी शब्द उठा के यूं ही बना दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो तो वो शब्द नहीं माना जाएगा, है ना। जैसे अब हम परिभाषा पढ़ते हैं बुक वाली कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बने हुए स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को, स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हाँ देखो बहुत ही छोटा सा ही शब्द है लेकिन इसका जो विस्तार है या इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ी है ना। हाँ से ना से जीवन भी बदल जाते हैं इंसानों के। नेक्स्ट है ना, कसक, नमन। तो ये क्या है? हमारे शब्द हैं और किससे बने हुए हैं? वर्णों से मिलकर। किससे बने हुए हैं? वर्णों से। ने, मैं, ने, ये हमारे वर्ण ही तो हैं। ने, मैं, ने, कैसे, के, ये सारे हमारे क्या हैं? वर्ण तो हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है हमारा। समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं? सार्थक मेल को। ये जरूर याद रखना कि सार्थक मेल को, वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। या आप ये वाली लैंग्वेज भी एक बार देख सकते हो, ये भी सेम है, जो मैं बता रही हूँ वो भी बात एक ही है। मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, ये बुकिश लैंग्वेज है थोड़ी सी। नेक्स्ट है हमारा वर्गीकरण। तो हिंदी के शब्दों का जो वर्गीकरण है वो चार आधार पर किया गया है। कितने आधार पर किया गया? चार आधारों पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति स्रोत, सोर्सेज और हिस्ट्री, हमें जहाँ से वो मिले हैं शब्द। कुछ हमें हिस्ट्री से भी शब्द मिले हुए हैं ना। अब हम पहले क्या थे, जो बिल्कुल शुरुआत में हमारे अपनी ही लैंग्वेज होगी लेकिन उसके बाद बाहर के लोग आए, उनसे हमें कुछ नए शब्द मिले। ठीक है, वो इतिहास से तो मिलते आए थे हमें, फिर उसके बाद और धर्म के लोग आए, उनसे कुछ नए शब्द मिले, तो वो इतिहास के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है व्युत्पत्ति, यानी कि उनकी कुछ शब्दों की रचना की गई। पहले जमाने में हम ए कैसे लिखते थे? ए हम कुछ इस तरीके से लिखते थे। हम ए पहले इस तरीके से लिखते थे। जो हमारी रामायण है या हमारी पुरानी बुक्स हैं, कभी वो पुरानी बुक मिले तो उसमें ए इस तरीके से मिलेगा। कुछ और शब्द भी हैं जो मुझे अब फिलहाल याद नहीं आ रहे हैं। बहुत से शब्द ऐसे देखे थे मैंने पुरानी बुक्स में जो हमारे इस टाइम के ANR से, यानी कि वर्णमाला से बिल्कुल डिफरेंट थे। तो वो हमें कहाँ से मिले थे? व्युत्पत्ति, यानी कि उनकी रचना पहले की गई थी। पहले उनकी रचना ऐसे की गई थी लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आ गया। तो फिर क्या हुआ? रूप व्याकरणिक विवेचन के आधार पर फिर उनमें बदलाव कर दिया गया, उनका वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो तीसरा क्या हमारा? रूप और प्रयोग के आधार पर उनका रूप दिया गया, उनका प्रयोग जैसे जैसे होता रहा उसके आधार पर शब्दों का क्या वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। और उसके बाद है अर्थ के आधार पर, यानी कि मीनिंग के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर उत्पत्ति का पता चल गया, बेस ऑफ ऑर्गन। और तो आज हम जो हमारा जो टॉपिक है वो है उत्पत्ति और स्रोत इतिहास के आधार पर, यानी कि बेस ऑफ ऑर्गन। ये आज हमारा टॉपिक है। बस इसमें मैं आज आपको इनके नाम बताऊंगी, कल मैं इनकी क्या करवाऊंगी, पूरी इनके जो ये हैं पार्ट्स हैं इनकी डेफिनेशन बताऊंगी और इनके एग्जाम्पल, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो तत्सम पहला है हमारा, तद्भव, देशज यानी कि देसी, और विदेशज यानी कि आगत। वैसे वर्बली मैं आपको बता देती हूँ। तत्सम कैसे याद रखोगे? तत्सम को जिसमें संस्कृत, यानी कि सम से याद रख लेना, संस्कृत से लिए हुए, यानी कि जो संस्कृत के वर्ड जो कि तो ही हमारे जीवन शैली में यूज हो रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में क्या हम माता बोलते थे, आज भी हम माता बोलते नहीं हैं लेकिन लिखने में यूज़ करते हैं, जैसे माता का नाम, पिता का नाम। तो ये पहले था ना,
संस्कृत का ही शब्द है माता, लेकिन आज हम क्या कहते हैं, मम्मी बोलते हैं, मॉम बोलते हैं। तो ये तो हमारी लैंग्वेज नहीं थी पहले। पहले हमारी थी लैंग्वेज क्या थी, माता, यानी कि वो संस्कृत का शब्द था। हमारी जो मेन लैंग्वेज थी कौन सी थी, संस्कृत थी, पाली और प्राकृत थी, ठीक है ना, ये लैंग्वेज थी हमारी। लेकिन अब उनमें कैसे कैसे रूप बदले गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा तद्भव। तद्भव कहते हैं कि बिगड़ा हुआ रूप एक तरीके से, यानी कि संस्कृत से निकल कर आने। जैसे अब गांव में मैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि गांव में से बिलोंग करती हूँ तो एक दो एग्जांपल गांव की भी दे सकती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने नारायण का नाम लगभग पूरे गांव ने क्या कर दिया है, नरियान कर दिया है। तो वो बिगाड़ दिया उनका रूप उनके नाम का, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मुझे बताया गया कि हाँ इस पर्सन का नाम नरियान है, तो मैंने सोचा कि ये नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये नरियान क्या है। लेकिन जब पता चलते चलते रिटर्न में कभी देखा तो वो नारायण लिख रहा था, तो बहुत ही हैरानी हुई कि इतना रूप बदल जाता है अपनी लैंग्वेज और अपने क्षेत्र में आकर लोगों का, वर्डिंग का। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो तद्भव भी ऐसा ही था कि संस्कृत से रूप बदलकर वो हिंदी में आ गए। तो ये मैंने एग्जाम्पल किसके लिए दिया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था तत्सम से तद्भव में आने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देशज। देशज का ये है कि जो हमारे देश से ही उत्पन्न थी या देश में ही बनी हुई थी, है ना। नेक्स्ट है हमारा विदेशज, जो हमें विदेशी मिली। अब हम अपने अब मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, मैं वीडियो में बोल के बता रही हूँ ना आपको, तो उसमें आप नोट करोगे मैं कितने शब्द इंग्लिश के बोल दिए मैंने, कितने शब्द अपनी लैंग्वेज के मदर टंग के यूज़ किए होंगे मैंने, और कितने शब्द मैंने बुकिश लैंग्वेज यूज़ की होगी, और कितने शब्द मैंने जो अपनी जहाँ से मैंने अपने फ्रेंड्स सर्कल से कुछ नया सीखा है, उनके वर्ड कुछ सीखे हैं वो यूज़ करना सीख लिए होंगे। तो ये क्या होते हैं, विदेशी जो होते हैं, जो हमारे विदेशी जो बाहर से आए हुए थे, ठीक है ना, शब्द बाहर से आए हुए थे। जैसे अरबी भाषा है उसके शब्द आए हुए थे, फारसी है, उर्दू है, कुछ शब्द हम डेली रूटीन में फारसी यूज़ कर रहे हैं, उर्दू यूज़ कर रहे हैं, तो ये इनके लिए है। वैसे मैं इसके बारे में पूरी तरीके से आपको डिटेल दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी बनी होगी और आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। इसके लिए आप प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।